हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी में रफ्तार आ गई होगी। आपने प्रैक्टिस सेट भी देना स्टार्ट कर दिया होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूपी करंट अफेयर्स की क्लास लगभग खत्म कर दी है और आपकी 1 या 2 क्लास हम लाएंगे मई और जून मिक्स करके, तो उसका इंतजार थोड़ा सा करिएगा। और बाकी जो चीज़ें हैं आपकी अप्रैल तक कंप्लीट हैं, उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। और बाकी जो हम जीके सुपरफास्ट रिवीजन में चल रहे हैं तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा टॉपिक 10 से 15 मिनट 20 मिनट जितने में भी कवर कराया गया, लगभग 21 से 22 वीडियो आपकी पड़ी हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट हम पिन कर देंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पंचवर्षीय योजना। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इकोनॉमिक्स का मेन पार्ट है ये, ठीक है। और अगर हो सकेगा तो हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स आपकी थोड़ा थोड़ा करके करा देंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं देख लीजिए। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे, तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें हमारी इस वीडियो में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होगी आपकी, अगर आप देखना चाहते हैं जीएस की तैयारी से, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट लगाए उसमें लगाए, आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हमने लिए हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की। ध्यान से देखिएगा, राइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है। राइटिंग में मत जाइएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा हुआ है, बस आपको समझने का है, समझना है आपको। तो हम बात करें कि आर्थिक नियोजन का जो पहला प्रस्ताव है, ध्यान से सुनिएगा कि भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रस्ताव पहली बार कब हुआ था। विश्वेश्वरैया की पुस्तक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें 1934 में इसमें प्रस्ताव जो है दिया गया था। याद रखिएगा, अगर सबसे पहले पूछा जाए कि आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव किसने दिया था, तो विश्वेश्वरैया की पुस्तक किसमें था? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में था। याद रखिएगा, सन 1934 में ऐसी चीजें देखने को मिली थी। तो ध्यान से सुनिएगा, भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित पहला प्रस्ताव 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में दिया गया था, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आगे 1945 में एम.एन. रॉय ने जन योजना बनाई थी। 1945 में एम.एन. रॉय ने जो है जन योजना बनाई थी। और ये जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया था, इसमें 10 वर्षीय, मतलब जैसे ये पंचवर्षीय योजना चला रहे, तो इसमें 10 वर्षीय योजना की बात की गई थी। तो इसको भी ध्यान से रखिएगा, पूरी चीजें लिख नहीं मिला है, लेकिन आप एक बार सुन लीजिएगा, 1-2 बार देख के सुन लीजिएगा, तो इंपॉर्टेंट है चीजें। फिर हम बात करेंगे आगे। तो ये 1945 में एम.एन. रॉय ने क्या कराई? जन योजना बनाई। फिर उसके बाद सर्वोदय योजना एक पूछा जाता है आपका 1950 में, जो है 1950 में जयप्रकाश नारायण ने क्या है, सर्वोदय योजना बनाई थी। ये भी पूछा जाता है आपका, इंपॉर्टेंट है। 1950 में सर्वोदय योजना बनाई जयप्रकाश नारायण में। और अंततः हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई और 15 मार्च सन 1950 को पंचवर्षीय योजना जो है योजना आयोग का गठन किया गया। तो इतनी चीजें हम ध्यान में रखेंगे, इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। अध्यक्षता किसकी थी? अध्यक्षता थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और उस समय योजना आयोग जो है समवर्ती सूची में लिया जाता है। याद रखिएगा, योजना आयोग ये पूछा जाता है योजना आयोग किस सूची में है, तो योजना आयोग जो है समवर्ती सूची में है। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। प्रथम उपाध्यक्ष, ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। तो इसको भी याद रखिएगा, बाकी जो चीजें हैं वो पढ़िए। ये थोड़ा सा जगह कम पड़ गई है, इस वजह से लिख नहीं मिला है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि पहला प्रस्ताव 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में देखने को मिली। यहाँ पर 10 वर्षीय योजना की बात की गई थी। फिर 1945 में एम.एन. रॉय ने जन योजना बनाई। फिर 1950 में जयप्रकाश नारायण ने जो है सर्वोदय योजना बनाई। फिर उसके बाद 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन कर दिया गया। तो बस इतनी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। और योजना आयोग जो है आपका आर्थिक नियोजन किसमें आता है? समवर्ती सूची का एक विषय है। और गुलजारी लाल नंदा को पहला क्या है? उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब हम बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना की। पहली पंचवर्षीय योजना की हम बात करेंगे, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू की गई? 1 अप्रैल 1951 से। और इसका मॉडल कौन था? हेराल्ड डोमार मॉडल। ये मॉडल भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। रेड थोड़ा सा कलर काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको ब्लैक से बताना पड़ रहा है। तो पहली पंचवर्षीय योजना, इट्स द टाइम भी याद रखिए, 1951 से 56। कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1951। मॉडल कौन सा था? हेराल्ड डोमार मॉडल। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे हैं, एक भी मिस मत करिएगा। फिर अर्थव्यवस्था, इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास था। और प्राथमिकता इसमें क्या थी? कृषि को दी गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में पूछा जाता है किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो कृषि को दी गई थी। और यहाँ पर कुछ नदी सिंचाई परियोजनाएं जो शुरू की गई थी, कौन कौन सा था? भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी और ब्यास नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। कुछ शुरू की ही 4-5 पंचवर्षीय योजना है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951। मॉडल कौन सा था? हेराल्ड डोमार मॉडल। और अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास इसका उद्देश्य था। प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना में कुछ सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी और ब्यास नदी। तो ये चीजें हो गई। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना की हम बात करेंगे, 1956 से 1961 का था। मॉडल कौन सा था? पीसी महालनोबिस। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और
इसमें जो है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। दुर्गापुरा जो कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना हुई थी इसकी। और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है राउरकेला। ये सारे इस्पात संयंत्र हैं, इनकी स्थापना हुई थी। और खादी एवं ग्रामीण उद्योग पर बल दिया गया था। ध्यान से देखिएगा, पहले में कृषि पर, दूसरे पे खादी एवं ग्रामीण उद्योग पे। और इसमें पहले पंचवर्षीय योजना में सिंचाई परियोजनाओं का विकास हुआ था और दूसरे में आपका इस्पात संयंत्र का विकास हुआ था। कौन कौन सा? भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला। ठीक है, इतनी चीजें हम याद रखेंगे। फिर आती है हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1961 से 1966 का समय था। इसमें था उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, उद्देश्य पूछा जाता है आपका। और प्राथमिकता कृषि और उद्योग को दी गई थी। देखिए, कृषि और उद्योग को क्या है? प्राथमिकता दी गई थी। पहले बात की इन्होंने कृषि की, फिर कहा ग्रामीण उद्योग, फिर कहा इन्होंने कृषि और उद्योग दोनों को साथ में लेके चलेंगे। और इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी 1961 से 66 तक। फिर उसके बाद 1966 से लेकर 1969 तक योजना विकास आ गया आपका। और इसी योजना विकास के अंतर्गत आपकी हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी। याद रखिएगा, 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? एस एम स्वामीनाथन ने की थी। याद रखिएगा इन सभी चीजों को। तो ये 3 पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, हमने समझ ली। ठीक है, इसको 1-2 बार वीडियो देख के आप देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की हम बात करेंगे 1969 से 74 तक का। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे, इस योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं, पूछा जाता है आपका। और ये योजना जो है असफल रही थी। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो चौथी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऐसे याद करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये चीजें हो गई। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना की हम बात करेंगे 1974 से 1978 की बात करेंगे। तो इसमें बात की गई थी, उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। और प्राथमिकता किससे दी गई थी? बात की गई थी कि पहले हम कृषि पर ध्यान देंगे, उसके बाद में उद्योग या खनिज पर, किसी भी चीज पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो प्राथमिकता इसमें भी कृषि को दी गई थी और बाद में उद्योग और खनिज की बात की गई थी। फिर बात करेंगे गरीबी हटाओ का नारा, इसी में क्या है? इंदिरा गांधी ने दिया था। इंपॉर्टेंट है आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना का, पॉइंट टू पॉइंट सारा इंपॉर्टेंट है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था इसी योजना के अंतर्गत। याद रखेंगे। और न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम भी इसी योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। ध्यान से सुनेगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। और की प्राथमिकता किसको दी गई थी? कृषि को। बाद में उद्योग और खनिज को भी ध्यान दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया और न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम भी शुरू किया गया। फिर उसके बाद एक योजना अवकाश और आता है आपका 1978 से 1980। इसे रोलिंग प्लान या अनवरत योजना भी कहा जाता है। ये जो योजना पंचवर्षीय योजना है 74 से 78 वाली, आपकी 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी। देखिए, 74 से 79 होना चाहिए था, लेकिन 74 से 78 तक ही चली। 1 वर्ष पहले इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। फिर हम बात करते हैं, और जो आपकी रोलिंग प्लान था ये 1978 से 80, 2 वर्ष का रोलिंग प्लान था, अनवरत योजना थी। याद रखेंगे। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच चली। और इसमें क्या था? इसका प्रारंभ में योगदान, इसको प्रारंभ करने में योगदान किसने दिया था? डी.टी. लकड़वाला ने। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेगा। विशेष बल किस पे दिया गया था? विद्युत उत्पादन को। और इसी समय क्या है? नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सन हम बता रहे हैं, डेट आपको बतानी है। ठीक है, 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। डेट आपको मेंशन करनी है, जुलाई है वो भी बता दे रहे हैं, बाकी डेट आपको मेंशन करनी है। और यहाँ पर जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये रिलेट करके आप याद कर लेंगे। ठीक है, इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो छठी पंचवर्षीय योजना की 80 से 85। और प्रारंभ में योगदान किसने दिया? डी.टी. लकड़वाला ने। विशेष बल दिया विद्युत उत्पादन पे। नाबार्ड की स्थापना इसी समय हो। 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण इस समय किया गया। फिर आगे हमारा आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें हम बात करेंगे तीव्र खाद्यान्न उत्पादन और सामान्य उत्पादन पर बल दिया गया था। किस पे बल दिया गया था? 1985 से 90 में तीव्र खाद्यान्न उत्पादन और सामान्य उत्पादन। कभी कभी समय भी पूछता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? सेबी की स्थापना हुई, जवाहर योजना शुरू की गई और स्पीड पोस्ट की भी व्यवस्था कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। याद रखेंगे, 85 से 90 के समय में याद रखेंगे हम। ठीक है, सेबी, जवाहर योजना और स्पीड पोस्ट। फिर आगे आती है, फिर एक योजना और आता है 1990 से 92 के बीच। फिर हम बात करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच चली। 1997 तक चली। शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था? आर्थिक दृष्टिकोण से शुरुआत की गई थी इसकी। और 1993 में इसी समय में पीएम रोजगार योजना भी शुरू की गई थी। याद रखेंगे, 1993 में पीएम पूछा जा सकता है, 1993 में जो पीएम रोजगार योजना शुरू की गई थी वो किस पंचवर्षीय योजना में थी? ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर आगे बात करेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 इसका समय था। और इसमें उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता को
समानता लाना, ठीक है। और इसमें क्या था, आर्थिक समृद्धि पर भी ध्यान दिया गया था। तो इतनी सारी चीज़ें थी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। क्या क्या था, सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक समृद्धि। फिर बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच चली थी। तो इसमें उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या था कि प्रति व्यक्ति आय हम 10 वर्ष में दोगुना कर देंगे, ठीक है। क्या था कि 10 वर्ष में हम प्रति व्यक्ति आय दोगुना कर देंगे। साक्षरता दर इन्होंने 2007 तक 75% करने की बात की थी। और वन विस्तार जो है 2007 तक कहा था इन्होंने 25% करेंगे और 2012 तक 33% लाने की बात की गई थी वन विस्तार। और वैसे भी मेन आंकड़ा जो है वन का कि पृथ्वी पर कितना वन होना चाहिए भौगोलिक दृष्टि से, तो 33% ही होना चाहिए। तो इतनी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हैं। फिर आती है हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। लक्ष्य इसका क्या था कि 9% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य था, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था का प्रभाव इस पर पड़ा और ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। तो इतनी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आती है अंतिम पंचवर्षीय योजना, कौन सी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय क्या था, 2012 से 17। इसमें समावेशी विकास की बात की गई थी, ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन, ठीक है। और फिर 1912 से 17 तक पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को खत्म करके क्या शुरू किया गया, नीति आयोग शुरू किया। किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। कब, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये होते हैं प्रधानमंत्री। और उस समय जो उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, उपाध्यक्ष कौन थे, एक मिनट, उस समय जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे आपके अरविंद पनगढ़िया, ठीक है। और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता ही है। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन का प्रावधान रखा गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। यानी कि उसके बाद अगर पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना जो थी, यानी कि योजना आयोग था, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो नीति आयोग रख दिया गया। याद रखिएगा। एक शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नाम क्या रखा गया है, शिक्षा मंत्रालय रखा गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास करने का कोई उद्देश्य नहीं है। बस इसी को पढ़िए, पंचवर्षीय योजना यहाँ से पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा इसमें से कुछ भी नहीं पूछेगा, सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। तो अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ, अगर हो सकेगा तो हम आपका थोड़ा थोड़ा करके इकोनॉमिक्स यहाँ पर पार्ट 2-3 वीडियो में इकोनॉमिक्स का पार्ट हम आपका कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। 2-3 वीडियो में 10-15 मिनट ला के इकोनॉमिक्स, तो फिर आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।